आप मुझे कोई अहमियत देते हुए मेरी राय मालूम करते तो मैं आप लोगों की बात मान लेती, मगर आप खुद कभी सुन लें और अबू को भी बता दें कि मुझे ये फैसला बिल्कुल मंजूर नहीं है। मैं कोई जानवर नहीं हूं कि आप जहां चाहे लाठी के जोर से हुंका दें और मैं खामोश रहूं। ये क्या कह रही हो बेटी? उम्मी शशदर रह गई। बात यहां तक पहुंचेगी उसकी उन्हें भी उम्मीद नहीं थी। मुझे जो कुछ कहना था कह चुकी उम्मी। रुखसाना खड़ी हो गई। अब आप लोगों की मर्जी है, जो चाही करें। और ये कहकर वह किताब मेज पर पटकती हुई तेज तेज कदमों से कमरे से बाहर निकल गई। ये देखा तुमने? जज साहब स्लीपिंग गाउन पहने एक हाथ में कोई कागज लिए कमरे में दाखिल हुए। नदीम की उम्मी अभी बावर्ची खाने से नाश्ता तैयार करके और मुलाजमा को मेज पर लगाने की हिदायत देती हुई फ्रिज से मक्खन और फल निकालने आई थी। नदीम की उम्मी ने फ्रिज का दरवाजा बंद करते हुए पलटकर जज साहब की तरफ देखना। आप अभी स्लीपिंग गाउन पहने ही घूम रहे हैं। वो बोले, वहां नाश्ता मेज पर लग चुका होगा, जाइए जल्दी से मुंह हाथ धोका आइए। मुंह हाथ धोने से क्या होगा बेगम? तुम्हारे बेटे ने मेरे चेहरे पर वो कालक थोपी है कि सारी उम्र धोने के बावजूद नहीं छूट सकती। ये जज साहब ने हाथ में पकड़ा हुआ कागज लहराते हुए जवाब दिया। अच्छा, अब सुबह ही सुबह गुस्सा ना करे, पहले इत्मीनान से नाश्ता कर लें। चीखने चलाने के लिए पूरा दिन पड़ा है। बेगम साहिबा यही समझी कि कल रात फिर नदीम देर से आया होगा। मुझे मालूम है नदीम 12:30 बजे तक घर नहीं आया था। घर नहीं आया था, जज साहब ने गुस्सा से दोहराया। वो गधा शादी के खिलाफ बतौर एहतजाज घर से ही चला गया है। क्या? बेगम साहिबा चौंक पड़ी। ये आप क्या कह रहे हैं? मैं ये कह रहा हूं कि तुम्हारे लाडले बेटे को माँ बाप का तय करदा रिश्ता मंजूर नहीं था। जज साहब ने जवाब दिया। रात के 2 बजे तक मैं इसके इंतजार में जागता रहा था, फिर मजबूर जाकर सो गया। आज सुबह उठते ही इसके कमरे में पहुंचा तो कमरे की हालत से जाहिर था कि वो रात फिर वापस ही नहीं आया। मेज पर पेपर वेट के नीचे ये कागज दबा रखा था। मैंने उठा के पढ़ा तो मालूम हुआ चूंकि शादी के सिलसिले में हमारा फैसला इसकी मर्जी के खिलाफ था, इसलिए वो घर छोड़कर चला गया है। कपड़ों की अलमारी से तमाम जूड़े उधर सूटकेस भी गायब है। हाय मेरे मौला, ये क्या हो गया? बेगम साहिबा सर पकड़कर बैठ गई। कुछ नहीं हो गया, जज साहब तेजी से बोले। आजकल के नौजवानों के हाथ ये आसान सा नुस्खा आ गया है कि जहां कोई बात मर्जी के खिलाफ हुई और घर से निकल गए। मगर मैं इन धमकियों से डरने वाला नहीं हूं। वो मेरी तरफ से जहन्नम में जाए, लेकिन इस घर में रहते हुए इसे वो ही करना पड़ेगा जो हम चाहेंगे। बेगम साहिबा ने अभी कोई जवाब नहीं दिया था कि कलीम साहब घबराए हुए कमरे में दाखिल हुए। अरे कलीम तुम? जज साहब ने हैरत से पूछा। तुम्हें किसने बताया? मुझे कौन बताता भाई साहब? कलीम साहब भराई हुई आवाज में बोले। वो साहिबजादी खत तो मेरे ही नाम लिख गई है। अगर मुझे ये मालूम होता कि वो जवान होकर यूं मेरे नाक कटवाएगी तो पैदा होते ही गला घूंट देता। इस बदबख्त ने आपके सामने ही जलील रुस्वा नहीं किया, बल्कि सारे खानदान और सोसाइटी में मेरी इज्जत पर पानी फेर दिया है। क्या क्या मतलब? साफ साफ क्यों नहीं बताते? क्या बात है? क्या बताऊं हामिद भाई? रुखसाना इस शादी के खिलाफ थी। वो कल शाम पक्के से घर से निकल गई और आज सुबह मुझे इसके कमरे से ये खत मिला है। कलीम साहब ने जेब से एक कागज निकालकर जज साहब के हाथ में दे दिया। नवाबगंज से दौलताबाद सिर्फ 250 मील के फासला पर था और 24 घंटों में कम ओबेश 8 ट्रेनें दौलताबाद जाती थीं। यही वजह थी कि लोग आमतौर पर दिन की गाड़ियों से सफ़र करना ज्यादा पसंद करते थे, खासतौर से रात को 10 बजे नवाबगंज से गुजरने वाली पैसेंजर ट्रेन तो तकरीबन खाली ही रहती थी, सिवाय 3rd क्लास के डब्बों के जिनकी रवायत में खाली होना शामिल ही नहीं था, खा वो किसी ट्रेन के हों। दूसरी वजह इस पैसेंजर ट्रेन की अदम मकबूलियत की ये थी कि उसे शाज़ व नादिर ही सही वक्त पीर आते हुए देखा गया था। टाइम टेबल में नवाबगंज के स्टेशन पर इसकी आमद 10:05 पर दिखाई गई थी, मगर वो कभी 12-1 बजे से पहले नहीं आती थी।
नदीम ने इत्मीनान से फर्स्ट क्लास का टिकट खरीदा और एक हाथ में सूटकेस लटकाए और दूसरे हाथ से मूंगफलियां टोनगता हुआ प्लेटफॉर्म की तरफ चला। प्लेटफॉर्म पर पहुंचा तो वहां एक ट्रेन मौजूद थी। नदीम को बिल्कुल भी ख्याल नहीं आया कि वो तारीखी पैसेंजर ट्रेन हो सकती है। एक गार्ड साहब सुर्ख झंडी बगल में दबाए और हरी झंडी हाथ में पकड़े पकड़े टिकट चेकर से बातें कर रहे थे। ये ट्रेन कहाँ जा रही है भाई साहब? नदीम ने सूटकेस नीचे रखते हुए यूं ही पूछ लिया। दौलताबाद, गार्ड साहब ने जवाब दिया। जी। नदीम ने चौंक कर अपनी घड़ी देखी। पूरे 10 बजे थे। आपका मतलब है कि ये वो पैसेंजर ट्रेन है जो रात को दौलताबाद जाती है? उसने हैरत से कहा। जी हाँ, कमाल है। गालिबन जब से ये ट्रेन चली है आज पहली मर्तबा इसे न सिर्फ सही वक्त बल्कि 5 मिनट पहले नवाबगंज के प्लेटफॉर्म पर देख रहा हूं। अपनी गलत फहमी दूर कर लीजिए जनाब। गार्ड साहब मुस्कराए। ये कल की ट्रेन है जो आज पूरे 23.5 घंटे लेट आई है। खुदा का शुक्र है। नदीम ने सूटकेस उठाया। अपने मेरी जान बचा ली, वरना रेलवे की मुस्तैदी देखकर मुझे तो शादी मर्ग होने का अंदेशा था। आप इस ट्रेन से सफर कर रहे हैं? गार्ड साहब ने पूछा। जी हाँ। किस क्लास में? फर्स्ट। तो फिर अब चल कर बैठे, गार्ड साहब ने कहा। जान बचाने के सिलसिला में ने अपना इनाम लेने में अभी हाजिर होता हूं। नदीम ने ट्रेन का एक चक्कर लगाया। पूरी गाड़ी में फर्स्ट क्लास के सिर्फ 2 कंपार्टमेंट थे और दोनों खाली थे। एक निस्बतन बड़ा और 16 सीट का था, जबकि दूसरे की गुंजाइश 8 मुसाफिर लिखी गई थी। नदीम अमूमन आखिरी डब्बे पसंद कहता था। 8 मुसाफिरों का कंपार्टमेंट पीछे था, चुनांचे वो इसी में सवार हो गया। सूटकेस से साबुन और तौलिया निकाले, केस बर्थ के नीचे रखा और मुंह हाथ धोने टॉयलेट में चला गया। आईना में सूरत देखी तो शेव भी कुछ बड़ा हुआ नजर आया। दोबारा वापस आकर सेफ्टी रेजर निकाल हुआ कि शायद गार्ड साहब हैं और वाकई जैसा कहा था इनाम वसूल करने आए हैं। मगर फिर सोच कर तन्हा है मैं कोई हाथ की सफाई दिखाने वाले बुजुर्ग इसका इकलौता सूटकेस ना साफ कर दी। हरचंद के इसमें नकदी नहीं थी, क्योंकि नदीम माल अरब पेश अरब के बमिसदाक अपनी पूंजी अपने दम के साथ रखने का कायल था। मगर फिर भी सूटकेस में 1-2 सूट और 4-5 जोड़े कपड़े तो थे ही। नदीम ने आहिस्ता से टॉयलेट का दरवाजा खोलकर झांका और आस की आंखें हैरत से फैल गई। एक लड़की जिसकी पुश्त नदीम की तरफ भी अंदर से दरवाजे की चटखनी बंद कर रही थी। दरवाजा बंद करके वो खिड़कियों की तरफ मुतवज्जे हुई और नदीम ने जल्दी से टॉयलेट का दरवाजा बंद कर लिया। वाह मेरे मालिक, वो दिल में बोला, तेरी दुनिया में बिंद हवा से कहीं छुटकारा मुमकिन नहीं है। एक से जान बचा के आया तो दूसरी मिल गई। उसने इत्मीनान से शेव बनाया, मुंह हाथ धोया और हर्चाबादी बात कहता हुआ तौलिया कंधे पर डाले, साबुन और सेफ्टी रेजर हाथ में पकड़े कंपार्टमेंट में दाखिल हुआ। दरवाजा खिलने की आवाज सुनकर लड़की ने, जो इस वक्त तक बड़े इत्मीनान से बर्थ पर बैठी हुई रिसाला पढ़ रही थी, चौंक कर नदीम की तरफ देखा और रिसाला इसके हाथ से छूटकर फर्श पर गिर गया। थोड़ी बहुत हैरत नदीम की किस्मत में भी लिखी थी। इस वक्त उसने पहली मर्तबा इसका चेहरा देखा और देखते ही पहचान गया कि यह तो वही सिनेमा हॉल वाली लड़की थी। मगर आज उसने बड़ी शराफत से बालों का कोई जदीद डिजाइन बनाने के बजाय 2 चूटियां गूंद रखी थी। आप लड़की इसे पहले ही पहचान चुकी थी। जी, आपका मखदूम, नदीम ने जवाब दिया और लड़की की सीट की तरफ बढ़ा। आपको किसी ने बात करने का सलीका भी नहीं सिखाया? लड़की तेवरी पर बिल डालकर बोली, ये आप मेरे मखदूम कब से हो गए? किसी खुश फहमी को दिल में जगह मत दीजिए। मखदूम मेरा नाम है। और फिर अंदर घुस गया। अभी मुंह पर साबुन ही लगाया था कि ट्रेन एक झटका खाकर रेंगने लगी। साथ ही ऐसा मालूम हुआ जैसे किसी ने बड़े जोर से कंपार्टमेंट का दरवाजा बंद किया हो। नदीम को पहले तो ये ख्याल आया और लड़की ने कहा,